पंचकुला नगर निगम के वार्ड नंबर 20 के तहत ये बनाया गया हुआ जो डॉग पाउंड है, या कहा जाए कि यहाँ पर जो आवारा कुत्तों की बात की जाए तो यहाँ पर लाकर उनका स्टरलाइजेशन किया जाता है, या फिर कहा जाए उनका कोई उपचार किया जाता है, या सबसे बड़ी बात कही जाए कि जो आवारा कुत्ते जो आपको गलियों में आपके रोड पर आपको परेशान करते हैं उनको लाकर यहाँ पर उनका इलाज किया जाता है, या यूँ कहा जाए कि उनका स्टरलाइजेशन जो होता है वो प्रक्रिया यहाँ पर की जाती है। और करीबन करोड़ों रुपये लगाकर फिलहाल आवारा कुत्तों के लिए यहाँ पर नगर निगम के द्वारा व्यवस्था की गई थी, जिसको लेकर यहाँ के जो स्थानीय वार्ड पार्षद है इसके ऊपर भी सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल उनका ये है कि कहीं ना कहीं जो विकास के तहत अगर इसका जो है कहीं ना कहीं उसका उद्घाटन किया गया, या विकास के तहत इस बिल्डिंग को बनाया गया है और यहाँ पर जो आवारा कुत्तों को लाकर रखने की बात की जा रही है, तो वो यहाँ पर करीबन 1000 से 1500 आवारा कुत्तों को रखा जा सकता है, उनका इलाज किया जा सकता है, लेकिन उसके बाद उन्हें जहाँ से उठाया जाता है वहाँ पर छोड़ना चाहिए। ये बात की है। लेकिन फिलहाल मामला ये है कि जब यहाँ पर कुत्ते ही नहीं है, या देखा जाए सामने ये बिल्डिंग जो है कहीं ना कहीं हवा महल बन के बैठी हुई है। इस बिल्डिंग की जो जर्जर हालत है वो इसलिए क्योंकि यहाँ देख रेख करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। साथ वाली बिल्डिंग दिखाएंगे। खैर फिलहाल इस बिल्डिंग के अंदर एक कैमरे में दिखेंगे, फुटेज देखिए, लगातार जो है चोरी छिपे जो है वीडियो बनाई जा रही, जैसे कि हम यहाँ पर आतंकवादी आए हैं। कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं हैं, प्रशासनिक व्यवस्थाओं को दिखाने की व्यवस्था की बात की जाती है। वैसे बता दें आपको, पूरी बिल्डिंग जो है चारों तरफ से बंद है। यहाँ पर कोई भी अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर नहीं है जहाँ पर हम संपर्क कर सकें या पूछ सकें कि फिलहाल आप किस व्यवस्थाओं के तहत यहाँ बैठे हैं, क्या क्या आपके यहाँ कार्य हैं जो कि आप यहाँ करते हैं, लेकिन कोई भी जवाबदेही देने के लायक नहीं है। फिलहाल बता दें कि दोनों बिल्डिंगों को हमने देखा है, दोनों जो इसके जो शेड हैं उन शेडों के अंदर करीबन अगर बात की जाए 3 से 4 कुत्ते ही सिर्फ हैं जिनका कि स्टरलाइज किया हुआ है, और दोनों जो ऑपरेशन करके यहाँ पर जिनको रखा गया है। अब कहीं ना कहीं देखने वाली बात यह है कि पंचकुला के अंदर बात की जाती है, पॉश एरिया के अंदर बात की जाती है, लगातार सेक्टरों की बात की जाती है, तो उन सेक्टरों के अंदर लगातार कुत्तों के बाइट की बात करी जाए, कुत्तों के काटने के साथ साथ कहीं ना कहीं और तरह की दिक्कत और परेशान, रात को कुत्तों का भौंकना, आवारा कुत्तों को रात भर लोगों को परेशान करना, इस तरह की दिक्कतें लगातार होती हैं। बावजूद उसके यहाँ पर जो कैनल जो है बनाया गया है, यहाँ पर कोई देख रेख करने वाला फिलहाल नजर नहीं आ रहा। और साफ जो कुत्तों की बात की जाए तो यहाँ पर कोई कुत्ते भी नहीं है। भाई साहब आप वीडियो बना रहे थे, आ जाओ सामने जरा। कोई फिलहाल देखिए, जो अंदर से कोई भी स्टाफ जो है वो फिलहाल बोलने लायक नहीं है, ना ही कोई बोलेगा, क्योंकि हाँ, चोर की दाढ़ी में तिनका जो होता है, कहीं ना कहीं ऐसी व्यवस्था जो है नजर आ रही। क्योंकि देखिए साथ साथ मेरे पत्रकार सहयोगी भी लोग खड़े हैं यहाँ पर, लेकिन कोई भी अंदर जाने की व्यवस्था फिलहाल नहीं है, ना ही कोई यहाँ बोलने लायक है। अगर अंदर हम जबरदस्ती चले भी जाते हैं तो कहीं हो सकता है कि हमारे पे पर्चा भी कर दिया, क्योंकि कुत्तों का मामला है ना साहब। और लेकिन यहाँ पर जो टैक्स के पैसे की बर्बादी की जाती है उसकी व्यवस्था को देखने के लिए फिलहाल कोई भी नहीं है। यहाँ पर 4 कुत्ते जो हैं सिर्फ यहाँ पर मौजूद हैं। और आपके पंचकुला सेक्टर की अगर बात की जाए तो पंचकुला सेक्टर में कुल करीबन कितने सेक्टरों में लगातार जो कुत्ते घूम रहे हैं, आवारा कुत्ते घूम रहे हैं, बाइट्स होती हैं, या फिर रात भर आपको परेशान करते हैं भौंक के। अब उन कुत्तों को लाकर यहाँ पर रखा जाए, कुत्तों को लाकर इनकी व्यवस्था की जाए, तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन का और सरकार का, या फिर कहा जाए हमारा पैसा जो है, टैक्स का पैसा है, उसकी बर्बादी जो है कहीं ना कहीं वो नज़र नहीं आएगी। अगर आपने व्यवस्था की है तो लगातार व्यवस्थाएं हैं, अच्छी बात है, व्यवस्था होनी भी चाहिए और विकास कार्य होने भी चाहिए, लेकिन विकास कार्य के साथ साथ झोल बोल है जो लगातार वो देखने को मिलते हैं। और फिलहाल जहां पर 1000 कुत्तों को रखने की जगह बनाई गई है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ मात्र 4 कुत्ते यहां पर सोते हुए, या फिर या कहा जाए कि उनका ऑपरेशन होते हुए नजर आ रहे हैं। अभी हम आए हैं, मेरे वार्ड का गांव सुखदर्शनपुर है। यहाँ पे हमारे नगर निगम की ज़मीन में एक हमारी गौशाला बनी हुई है, जो एक ट्रस्ट माधव गौशाला ट्रस्ट चला रहा है, और उसके साथ ही हमारा ये कैनन हाउस है। ये कैनन हाउस जो है हमारा 2018 में इन्होंने बनाया था, और इस पर तकरीबन 4.5 करोड़ रुपए की लागत जो है वो आई है। इसकी जो बाउंड्री वाल है, अभी जो मेयर महोदय अपनी प्रेस वार्ता में जो कह रहे थे 30 से 31 लाख की इसकी बाउंड्री वाल भी की है इन्होंने। मेरा इसके पर्पस में इतना ही कहना बनता है कि जब कोई चीज़ हमने किसी उसके लिए बनाई है, पब्लिक को सुविधा देने के लिए, आज आप शहर में डॉग बाइट्स की, आवारा इनके कुत्तों की कितनी समस्याएं हम फेस कर रहे हैं, लेकिन हमारा इतना बड़ा प्रोजेक्ट और इतना बड़ा हमारी बिल्डिंग होने के बावजूद भी हम क्यों नहीं उनको रख पा रहे। सिर्फ नाम लेने से या डॉग कैनन का ये करने से, अब पीछे से हमारी एक डॉग कमेटी भी बनी थी, वो कमेटी वाले भी बार उन्होंने भी ये मांग उठाते रहे हैं कि भाई इसमें जो है जिस पर्पज़ के लिए ये बनाया गया उस पर्पज़ से ये यूज़ होना चाहिए। अब मैं ये कहता हूँ कि दूसरी तरफ तो कहते हैं कि हमने वार्ड 20 में इतने करोड़ रुपए खर्च कर दिए। अब मैं आपको वही असलियत दिखाने या वही बात बताने के लिए आपको आज मैं यहाँ पे भी लेके आया हूँ कि इस पैसे का, अगर जो यहाँ पे पैसा खर्च हुआ है,
आप लोग मेरे को ये आप भी बता दीजिए कि वार्ड लोग 20 के बासिंदों को इसका क्या बेनिफिट है। तो लेकिन विकास का काम तो सर किया जा रहा है ना, विकास के तहत तो काम किया जा रहा है ना सर। नहीं। विकास में जरूरत थी इसकी लगातार, जिस तरह कुत्ते आवारा कुछ जो पशु हैं वो लगातार विचर रहे हैं, जो कुत्ते हैं वो लगातार मतलब तंग कर रहे हैं लोगों को, तो ये तो खुलना चाहिए था सर। वैसे बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ विकास की ठीक है, विकास के लिए होना चाहिए, विकास अच्छी बात है, लेकिन जिस पर्पज़ के लिए बना वो पर्पज़ तो हमारा हल हो नहीं रहा है। आज आप शहर में देखो, चाहे वो आवारा गायों की बात है, नंदी की बात है, चाहे आवारा कुत्तों की बात है, उनको रखने के लिए हमने संसाधन बना दिए, लेकिन फिर भी नहीं रख पाए, तो इसमें नाकामी किसकी है? नगर निगम की नाकामी है। हम बार बार यही चीज़ तो उठाते हैं हाउस में भी और बार बार सभी मीटिंग